हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बायो स्टडी चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन को समझने से पहले हमें फ्लावर का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। इन शॉर्ट में हम लोग फ्लावर का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल होता है तो उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम क्या कहते हैं? ओवरी कहते हैं। ओके, ओवरी में फॉर्मेशन किसका होता है? ओवा और एग का। ठीक है, ओवा या एग का फॉर्मेशन ओवरी में होता है, जबकि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर में आपके स्टेमेन होते हैं। स्टेमेन के एंथर पार्ट में किसका फॉर्मेशन होता है? पॉलन ग्रेन का। पॉलन ग्रेन। ठीक है, तो इतना हम लोगों ने समझ लिया कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होगा फ्लावर का वो ओवरी होगा और ओवरी में एग का फॉर्मेशन होगा। इज दैट क्लियर? उसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टेमेंस होंगे फ्लावर में। स्टेमेंस के एंथर पार्ट में पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा। अब फ्लावर में ये ऑर्गन कहाँ प्रेजेंट होंगे वो भी देख लेते हैं। तो ओवरी जो होती है सबसे बॉटम पे प्रेजेंट होती है ओवरी। ठीक है, ओवरी स्ट्रक्चर होता है और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है ये आपका स्टाइल कहलाता है। स्टाइल। ओके, और ये सबसे अपर मोस्ट जो पार्ट होता है पिस्टिल, ये पूरा पार्ट ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। स्टिग्मा और ये जो होते हैं स्टेमेन होते हैं। ठीक है, ये क्या है? आपके स्टेमेन है जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहे जाते हैं फ्लावर के। तो पॉलिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझ सकते हैं पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा तक पहुंचना। ओके, क्या कह रहे हैं? पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा तक पहुंचना आपका क्या कहलाता है? पॉलिनेशन कहलाता है। अब हम लोग समझते हैं पॉलिनेशन के टाइप को। ठीक है, 2 टाइप का पॉलिनेशन प्लांट में देखने को मिलेगा आपका। एक तो सेल्फ पॉलिनेशन, सेकेंड आपका क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, देख रहे हो आप सेल्फ पॉलिनेशन में क्या हो रहा है? एक ही फ्लावर के पॉलन ग्रेन, ठीक है, सेम फ्लावर के पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर की स्टिग्मा पर पहुंच रहे हैं। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि डिफरेंट प्लांट पे पॉलिनेशन होता है। ठीक है, फर्स्ट प्लांट के जो फ्लावर हैं, ठीक है, उसके पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट के फ्लावर की सेम स्पीसीज के होने चाहिए। दोनों प्लांट सेम स्पीसीज के होने चाहिए। बस एक प्लांट के पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट पे प्रेजेंट फ्लावर की स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं। तो इन सिंपल वे हम कह सकते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन में एक ही फ्लावर के पॉलन ग्रेन उसी की स्टिग्मा पर पहुंचते हैं, तो ये कहलाता है आपका सेल्फ पॉलिनेशन। और सेम स्पीसीज के 2 प्लांट में एक प्लांट की पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट पे प्रेजेंट फ्लावर की स्टिग्मा पे अगर पहुंचते हैं तो आपका कहलाता है क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, सेल्फ पॉलिनेशन में 2 कंडीशन होती हैं। एक तो सेम फ्लावर के पॉलन ग्रेन सेम फ्लावर की स्टिग्मा पे पहुंचे, या सेम प्लांट पे 2 फ्लावर हैं तो एक फ्लावर के पॉलन ग्रेन उसी प्लांट पे प्रेजेंट दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पे पहुंच जाते हैं, तो आपका वो भी सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है। क्या लिखा है यहाँ पे? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। एंथर से स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन का पहुंचना क्या कहलाता है? पॉलिनेशन कहलाता है। हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, सेम फ्लावर पे जाएं और ऑफ डिफरेंट फ्लावर पे अगर जाते हैं ऑफ द सेम स्पीसीज, और सेम स्पीसीज होनी चाहिए, तो क्या कहलाएगा? पॉलिनेशन। ओके, अब देख लेते हैं हम लोग टाइप ऑफ पॉलिनेशन क्या होते हैं। तो 2 ही तरीके के हम लोगों को टाइप पढ़ने हैं। नंबर फर्स्ट आपका सेल्फ पॉलिनेशन। देखें सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। कैसा? सेम फ्लावर पे उसी फ्लावर के पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर की स्टिग्मा पे अगर पहुंचते हैं और जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर या जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर पे जाते हैं, तो आपका सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है। ओके, ये कितने टाइप का होता है? सेल्फ पॉलिनेशन इज ऑफ 2 टाइप। नंबर फर्स्ट ऑटोगेमी, नंबर सेकेंड जाइंटोनोगेमी। अब देखो, अगर सेम फ्लावर पे हो रहा है
ठीक है, सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर के पॉलन ग्रेन अगर उसी फ्लावर की स्टिग्मा पे पहुंच रहे हैं तो आपका हो जाता है ऑटोगैमी, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया। ठीक है, और सेम प्लांट पे अगर डिफरेंट फ्लावर, दो फ्लावर लगे हुए हैं अलग अलग पोजीशन पे, और एक फ्लावर के पॉलन ग्रेन उसी प्लांट पे लगे हुए दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पे अगर पहुंचते हैं तो आपका कहलाता है जाइंटोनोगेमी। अब देखो एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। एडवांटेज क्या है, मेन एडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन आर एज फॉलोज। फर्स्ट है आपका, इट मेंटेन जेनेटिकल प्योरिटी को मेंटेन रखते हैं ऑफ द रेस इनडेफिनेटली। ठीक है, जेनेटिक प्योरिटी को मेंटेन रखते हैं ये। ओके, सेकेंड पॉइंट है आपका, देयर इज नो नीड टू प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन। इसमें लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि सेम फ्लावर या सेम प्लांट पे लगे हुए फ्लावर पे पहुंचना होता है, तो ज़्यादा पॉलन ग्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसलिए ज़्यादा पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस भी नहीं होते। ओके, ये इसका एडवांटेज है। उसके बाद थर्ड एडवांटेज देखो, इन हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में सेल्फ पॉलिनेशन अप्लाइड टू मेंटेन प्योर लाइन। ठीक है, इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा हाइब्रिडाइजेशन में किया जाता है, एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, सेल्फ पॉलिनेशन इंश्योर सीड प्रोडक्शन। इसमें सीड प्रोडक्शन होना निश्चित होता है। नेक्स्ट है, चांस ऑफ पॉलिनेशन आर मोर। इसमें पॉलिनेशन के चांस अच्छे रहते हैं, इसमें चांस ऑफ पॉलिनेशन अच्छे रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, बैड एंड रिसेसिव करेक्टर्स आर एलिमिनेटेड बाई सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में बैड करेक्टर एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तो थे एडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। अब हम लोग देखते हैं डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। द प्रोजेनी आर वीकेंड विद फ्यूअर सीड। ठीक है, प्रोजेनी वीक होते हैं जिसमें कम सीड पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है, प्रोजेनी आर जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। प्रोजेनी जो होंगे, मतलब नई जो पीढ़ी होगी वो हूबहू आइडेंटिकल होगी, मतलब सिमिलर होगी टू द पेरेंट, सो द एडेप्टेबिलिटी टू चेंज एनवायरनमेंट आर रेड्यूस्ड। नेक्स्ट है आपका, देयर इज लेस चांस। इसमें लेस चांस रहते हैं टू द प्रोडक्शन ऑफ न्यू वेराइटी। तो इसमें नई वेराइटी बनती नहीं है क्योंकि जेनेटिकल आइडेंटिकल होते हैं। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉलिनेशन की बात करते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। इसे एलोगेमी भी कहा जाता है और जीनोगेमी भी कहा जाता है। इट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ pollen grain from the anther of flower of one plant to the stigma of the flower of another plant। ठीक है, एक फ्लावर, मतलब दो प्लांट हैं, एक प्लांट पे लगा हुआ फ्लावर जो है उसके पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट पे लगे हुए फ्लावर की स्टिग्मा पे अगर पहुंचते हैं तो वो आपका क्या कहलाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन कहलाएगा। ओके, और इसे ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन के नाम से भी जाना जाता है। ओके, एडवांटेज देखो, एडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन क्या। तो फर्स्ट देखें, क्रॉस पॉलिनेशन इंट्रोड्यूस जेनेटिक डाइवर्सिटी इन प्लांट। जेनेटिक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है आफ्टर क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, सेकेंड पॉइंट है, इट प्रोड्यूस हाइब्रिड ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं इसमें, विच आर हेल्दर। ये अच्छे होते हैं, पेरेंट से अच्छी क्वालिटी के होते हैं, एंड स्ट्रॉन्गर, मजबूत भी होते हैं देन पेरेंट ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ हाइब्रिड विग्योर। ओके, थर्ड है आपका, इट मेंटेन्स बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को मेंटेन करते हैं ये। फोर्थ आपका है, न्यू एंड मोर यूजफुल वेराइटी कैन बी प्रोड्यूस थ्रू क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इट आल्सो प्रॉमिस बेटर एग्रीकल्चर यील्ड इन कॉमर्शियल ऑर्चार्ड। के बाद हम लोग देख लेते हैं डिसएडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। डिसएडवांटेज क्या है, फर्स्ट है आपका, क्रॉस पॉलिनेशन इज हाईली wasteful because pollen grain have to be produced in abundance to ensure chances of pollination। इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में pollen grain का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और पॉलिनेशन होने के चांस भी कम होते हैं। उसके बाद सेकेंड है, इट प्रिवेंट यूनिफॉर्म प्रोजेनी एंड द प्योरिटी ऑफ द जेनेटिक पूल। तो जेनेटिक पूल मतलब जेनेटिक आइडेंटिकल तो होते नहीं हैं,
इसमें इसमें प्लांट जेनेटिकल आइडेंटिकल नहीं होगा, पेरेंट्स के जैसा नहीं होगा बिल्कुल, इसलिए इसका जेनेटिक पूल जो होगा वो चेंज हो जाएगा, प्योरिटी नहीं रहेगी उसमें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, क्रॉस पॉलिनेशन इज लेस इकोनॉमिकल। क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है लेस इकोनॉमिकल होता है। फोर्थ है आपका, इट इज नॉट ऑलवेज सर्टेन बिकॉज अ फैक्टर ऑफ चांस इज ऑलवेज इन्वॉल्व। ठीक है, इट इज नॉट ऑलवेज सर्टेन बिकॉज अ फैक्टर ऑफ चांस इज ऑलवेज इन्वॉल्व।